सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए ब्लेम गेम पे चर्चा करते हैं। हम अक्सर हमारा मूल स्वभाव है कि हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये मानव की टेंडेंसी है। दिस इज़ द कोर टेंडेंसी कि हम अपनी गलती नहीं मानते, हम दूसरे के ऊपर उंगली करते हैं। ये हमारी आदत है। जैसे आप जानते हैं, एक उंगली दूसरे की तरफ करोगे तो 3 तुम्हारी तरफ होंगे, या जो भी कुछ है। ये इस लैंड का लॉ है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको खुद इतनी बार अनुभव कर रखा है कि लोग आपको ही ब्लेम करेंगे, ठीक है, चाहे आप सही हो चाहे आप गलत हो। और ये टेंडेंसी है ह्यूमन माइंड की कि वो दूसरे को ही ब्लेम करेगा। इसकी इंतहा वहाँ हो जाएगी जब आपकी एक गाड़ी खड़ी है सड़क में और कोई पीछे से आके ठोकर मार देगा उसमें, तो और वो कहेगा कि आपने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी कर रखी है। वो अपनी गलती नहीं मानेगा। या कोई आपकी गाड़ी में आके टक्कर मार देता है, उसके बाद कहता है कि मैंने तो नहीं किया कुछ। तो आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ दांत पीस सकते हैं। तो हमारी ऐसी ही आदत है। कोई भी यहाँ गलती मानने को तैयार नहीं है। लोग एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि आखिर इसका सत्य है क्या, और इसको क्या तुम्हें आपको दूसरों को ब्लेम करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए? क्या कोई रिस्पॉन्सिबल है ब्लेम लेने के लिए, या आप किसी को ब्लेम कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए? आज सुबह मेरे भाई साहब ने मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था। वो बहुत ही खूबसूरत चाइनीज़ प्रोवर्ब है और उसी से समझने का प्रयास करेंगे इस पूरे ब्लेम गेम को। वो चाइनीज़ प्रोवर्ब काफ़ी लंबी है। ही हु ब्लेम्स अदर्स हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो ऑन हिज जर्नी, ही हु ब्लेम्स हिमसेल्फ इज़ हाफ वे देयर, एंड ही हु ब्लेम्स नो वन हैज़ अराइव्ड। चाइनीज़ प्रोवर्ब है, किसी चाइना के फ़िलासफ़र ने कही होगी, चाइनीज़ फ़िलासफ़र ने किसी ज़माने में, और काफ़ी महत्वपूर्ण और बढ़िया मुझे लग रही है। ये बेहतरीन है इस ब्लेम गेम को समझाने के लिए, और इससे आप बहुत सारे कंसेप्ट समझ सकते हैं अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो। सबसे पहले ये कह रहा है ही हु ब्लेम्स अदर्स हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो ऑन हिज जर्नी। यहाँ पर ये जर्नी की बात कर रहा है। इसका मतलब ये किसी यात्रा की बात कर रहा है। मतलब अगर यात्रा की बात है तो मतलब ये तुम्हारी पृथ्वी की यात्रा की बात कर रहा है, ये तुम्हारे विकास की यात्रा कर रहा है, ये तुम्हारे विकास की यात्रा की बात कर रहा है, ये तुम्हारे दिमाग की यात्रा की बात कर रहा है, तुम्हारे दिमाग के विकसित होने की अवस्था की बात कर रहा है। क्योंकि जब तुम जर्नी, पूरी लाइफ एक जर्नी है, लेकिन एक जर्नी में ही समाप्त नहीं होती है। यहाँ पर इसके आगे इसके आगे इसके आगे आप जानते हैं पुनर्जन्म, आगे जन्म होते रहते हैं। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी है। अगर हम इसको एक स्ट्रेच में मान लें तो एक आदमी जिसने ये कहा है कि गलती तुम्हारी है, जो ऐसा कहता है, उसके लिए बहुत उसे भी दूर तक जाना है, ठीक है। किस यात्रा में? आध्यात्मिक यात्रा में, या अपनी अवेकनिंग की यात्रा में, या स्पिरिचुअल जर्नी। उसकी बहुत लंबी बाकी है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब सुनो, ठीक है। ये तो जो लिखा है वो सिर्फ लिखा है, जो कह रहा हूँ समझो उसको। जो आदमी ये कहता है कि ब्लेम दूसरे पे करता है, इसका मतलब उसके पास अभी बहुत दूर उसे जाना है, बहुत दूर उसे जाना है, बहुत दूर, ठीक है। क्योंकि वो कुछ नहीं जानता। ही इज़ इग्नोरेंट, ठीक है। वो क्या है? मूढ़ है वो, समझे। तो अगर तुम किसी भी चीज़ के लिए दूसरे पे ब्लेम करते हो तो तुम मूढ़ व्यक्ति हो, तुम एक इग्नोरेंट पर्सन हो, और अभी तुम्हें बहुत लंबी यात्रा करनी है, समझ रहे हो। क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते, सीधी बात ये है। इसीलिए मैंने कहा मूढ़ हो। इसीलिए तुम दूसरे को आरोपित करते हो, क्योंकि तुम देख भी नहीं पाते, ठीक है। क्योंकि ना तो तुम देख पाते हो, ना तो तुम सुन पाते हो, और ना तुम्हें कुछ आता है। तभी तुम दूसरे पर ब्लेम करते हो, और तुम्हें ये भी नहीं मालूम यहाँ क्या हो रहा होता है, ठीक है। अंधे बहरे लूले लंगड़े, तुम क्या समझ सकते हो, बुरा मत मानना मेरी बात का, कि यहाँ क्या हो रहा है, और तुम दूसरे पर सीधे आरोप लगा देते हो कि तुमने ये किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी लाइन में ये कहता है ही हु ब्लेम्स हिमसेल्फ इज़ हाफ वे देयर। मतलब अगर कोई घटना हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ होती है और आप ब्लेम को अपने ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। यू टेक ब्लेम ऑन योरसेल्फ बिकॉज यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। मतलब आप आधे वे में, आप 50% रिस्पॉन्सिबल तो हर आदमी है, ये मानना ही पड़ेगा गलती अगर कुछ हुई है तो, इससे कम तो नहीं। अधिक से अधिक 20%, तब भी तुम गलत होगे अगर तुम बहुत गलत नहीं भी कहोगे। कोई तुम्हारे ऊपर गरम गरम चाय गिरा दे तो तुम थोड़ा जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम वहाँ पे प्रेजेंट थे। अभी इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अगर तुम होते ही नहीं वहाँ पे तो वो नहीं गिरती। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम भी जिम्मेदार हो जितना कि दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार है, तो तुम कुछ तो जानते हो। क्योंकि तुम ये सोच लेते हो कि हाँ मैं भी जिम्मेदार हूँ। तुम्हारे पास कुछ सोच है, तुम्हारे पास कुछ समझ, इंटेलेक्ट डेवलप है, और तुम्हारा माइंड कुछ विकसित हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम
आगे बढ़ गए हो। क्या हो गए हो? आगे बढ़ गए हो। लेकिन बात यहीं पे समाप्त नहीं, तुम्हारी जर्नी कुछ हद तक चल रही है, क्योंकि तुमने कुछ आध्यात्मिक यात्रा है, तुम्हारे में कुछ अवेकनिंग हो गई है कि तुम जिम्मेदार हो। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। फिर वो चाइनीज़ आदमी ने ये कहा कि ही हु ब्लेम्स नो वन हैज़ अराइव्ड। जो किसी को भी जिम्मेदार ना माने, हैज़ अराइव्ड मीन्स ही इज़ ऑन टारगेट। अब समझो कोई चीज़ होती है, कोई घटना होती है, ठीक है, और आप किसी को भी उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं मानते, कोई बुरी घटना हो जाती है आपके जीवन में, या कोई प्रेमी प्रेमिका आपको धोखा दे के भाग गए, तो आप प्रेमी को ब्लेम करते रहोगे, अरे ये भाग गया, अरे भाग गया। या कोई तुम्हें कुछ बुरा भला मार के चला जाए तो तुम कहोगे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। या कोई गाड़ी तुम्हें टक्कर मार दे उदाहरण के लिए, और तुम फिर बिलबिलाओ तो तुम चिल्लाओगे कि दूसरा मार के चला गया। लेकिन यहाँ पे तो सारे सिद्धांत अगर कोई कह देता है कि उसको किसी को भी ब्लेम नहीं करता, ही ब्लेम्स नो वन, इसमें इसका मतलब बहुत ही बड़ा मतलब है इसका। इफ़ यू आर नॉट ब्लेमिंग एनीवन, यू नो, इट इज़ अ बिग थिंग। इट मीन्स यू हैव, ये तो चाइना की है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड कर्म योग, यू हैव अंडरस्टूड सांख्य योग, इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड दीज टू योग्स कंप्लीटली, ठीक है। अगर तुमने ये कोई बात कह रहा है कि जो किसी ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब तुमने कर्म योग और सांख्य योग में महारत हासिल कर ली है, समझ रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर है और तुम पॉइंट पे पहुंच गए हो सिद्धि के। ये इसलिए क्योंकि सांख्य में साफ लिखा हुआ है कि प्रकृति ही सब कुछ करती है, तो तुम कैसे जिम्मेदार किसी को ठहरा सकते हो? तुम किसी भी परिस्थिति के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सिर्फ ये है कि कोई जिम्मेदार नहीं है, यहाँ बस हो रहा है। ये हो रहा है वाला फिनोमिना जान गया है वो, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व का भान ही नहीं रह गया है। जो व्यक्ति ऐसी बात कहेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, उसके लिए इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो किसी को ब्लेम ही नहीं कर रहा, वो उसके लिए कोई चीज़ कुछ नहीं है, वो शून्य हो चुका है। उसका माइंड बहुत डेवलप हो चुका है, क्योंकि वो देख सकता है, वो सुन सकता है, वो बातचीत कर सकता है, उसको नॉलेज हो गई है। ही हैज़ रियल नॉलेज एंड विजडम, यू नो, ही हैज़ गेन्ड, जो कि वो किसी को ब्लेम ही नहीं करता। क्या ब्लेम करे, क्योंकि सिर्फ वो ही है वहाँ पर। इसका मतलब वो सेल्फ को जानने वाला है, क्योंकि वो जानता है कि सेल्फ ही में मैं अपने आप से खेल रहा हूँ। इस प्रोवर्ब का बहुत ही गहरा मतलब है, ठीक है। उसने कर्म योग में महारत हासिल कर ली है। जो है हो रहा है, जैसा हो रहा है हो रहा है। वो लाइफ को मोमेंट पे जी रहा है, जो हो गया हो गया, उसे याद ही नहीं कोई उसे मार के चला गया, जो हो गया हो गया, वो आगे बढ़ रहा है। तो इट मीन्स ही हैज़ ट्रुमेंडस कंसेप्ट ऑफ लाइफ एंड ही इज़ द मैन ऑफ नॉलेज एंड ही नोज व्हाट एक्चुअली इज सेल्फ। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोवर्ब वेरी वेरी प्रॉपरली, बिकॉज इट इज़ सच ए डीप प्रोवर्ब। जब मेरे से पढ़ा, you can't understand this. It is very very deep. If somebody is not blaming anything, you know, it means he knows the truth, he knows the self, he knows the karma yoga, he knows the sankhya yoga, and he knows everything is he. Okay, so this was all about blame game. So next time when you are going to blame someone, be careful dear, because it's not he, it is you only who is blaming yourself. Thank you.